क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज की अपनी इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक आता है जिसका नाम है राजस्थान के लोकगीत। तो अपन राजस्थान के लोकगीतों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको 1857 की महान क्रांति के बारे में बताया था और लास्ट की जो क्लास थी वह एरिनपुरा के विद्रोह के बारे में थी। तो आप उसको अवश्य याद करें। और आज की इस सीरीज में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के लोकगीतों की। राजस्थान की जो सभ्यता और संस्कृति है इसमें कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं और किस प्रकार से अपनी भावनाओं को यहाँ पे प्रकट किया जाता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अब अपन अपनी इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो जैसे बात करें अपन पहले लोकगीत की, तो डायरेक्टली मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं बताकर आपको लोकगीतों के बारे में बताता हूं, क्योंकि अमूमन एग्जामों में ये देखा गया है कि मतलब जो मन की जो भावना होती है वह कौन से लोकगीत में प्रकट की गई है। ऐसे मतलब 4 ऑप्शन में आपको लोकगीत दे देगा और सही आंसर पूछेगा। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे बात करें अपन केसरिया वालम की, केसरिया बालम, केसरिया बालम लोकगीत। केसरिया बालम लोकगीत तो ये क्या है? राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत है। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि राजस्थान का ये रजवाड़ी गीत है। राजस्थान का रजवाड़ी गीत, क्योंकि राजस्थान को रजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का शासन था। तो केसरिया बालम को अपन राजस्थान का राज्य गीत कहते हैं, राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कहते हैं। और यह गीत कब गाया जाता है? तो यह गीत पत्नी द्वारा अपने जो पति है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्नी द्वारा पति की याद में गाया जाता है। पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाता है। तो केसरिया बालम के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। राजस्थान का राज्य गीत है, रजवाड़ी गीत है और पत्नी के द्वारा अपने पति की विरह वेदना में यह लोकगीत गाया जाता है। आगे बात करें अपन मोरिया लोकगीत की। कौन सा लोकगीत? मोरिया लोकगीत। मोरिया लोकगीत ये कब गाया जाता है? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं कि जैसे कोई लड़की है और लड़की की शादी हो शादी से पहले एक रस्म होती है जिसको अपन कहते हैं मुकलावा करना, या फिर अपन उसको गोना करना भी कहते हैं। तो ये मोरिया जो लोकगीत है, लड़की जिसका विवाह बचपन में हो
गया हो तथा उसे अपने मुकलावे और मुकलावे को क्या कह सकते हैं अपन, गोना का इंतजार हो। तो मौर्य लोकगीत कब गाया जाता है, कोई लड़की है और लड़की का विवाह बचपन में हो जाता है और उसका मुकलावा या फिर गोना करके उसको ससुराल में भेज दिया जाता है, तो उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, मौर्य लोकगीत गाया जाता है। अब अपन अगर आगे बात करें तो आगे जैसे अपन सुवटिया लोकगीत की बात करें, सुवटिया लोकगीत तो सुवटिये परदेश गए पति के पास, सुवटिये के माध्यम से संदेश भेजती महिला द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। तो अब तक मैं आपको 3 लोकगीत बता चुका हूं। लास्ट का है सुवटिया लोकगीत, परदेश गए पति के पास सुवटिये के माध्यम से संदेश भेजती महिला के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा, सुवटिया लोकगीत। उसके अलावा बात करें अपन पावना लोकगीत की, पावना लोकगीत तो ये पावना लोकगीत कब गाया जाता है, ससुराल में जब मतलब शादी के बाद में जब लड़की को पहली बार लेने के लिए उसका मतलब जो पति है जाता है पहली बार, तो उस समय ये ससुराल वालों की तरफ से कौन सा लोकगीत गाया जाता है, पावना लोकगीत गाया जाता है। अर्थात इसमें आप क्या लिखोगे, ससुराल में नए दामाद के आने पर गाया जाने वाला लोकगीत। तो अब अपन एक बार फिर इनकी चर्चा करते हैं। केसरिया बालम लोकगीत राजस्थान का राज्य गीत है, इसको अपन राजस्थान का रजवाड़ी लोकगीत भी कहते हैं और पत्नी द्वारा पति की विरह में यह गाया जाता है। फिर मैंने आपको मौर्य लोकगीत के बारे में बताया, कल लड़की जिसका विवाह बचपन में हो जाता है और उस लड़की को अपने मुकलावे या फिर गोने का इंतजार रहता है, उस समय ये मौर्य लोकगीत गाया जाता है। फिर मैंने आपको सुवटिया लोकगीत के बारे में बताया, कब परदेश गए पति के पास संदेश भेजती महिला के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा लोकगीत गाया जाता है, सुवटिया लोकगीत गाया जाता है। फिर मैंने आपको पावना लोकगीत के बारे में बताया,
का ससुराल में नए दामाद के आगमन पर जो लोकगीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पावना लोकगीत। और कामन लोकगीत कब गाया जाता है का साहब, जब ससुराल में दामाद आ जाता है तो दामाद पर किसी की नजर ना लगे उस समय अपन कौन सा लोकगीत गाते हैं, तो राजस्थान की संस्कृति में जो कामन लोकगीत है वो गाया जाता है। अर्थात वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो आप बताओगे कामन लोकगीत। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे जो लोकगीत और हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अब अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो अपन डिस्कस करेंगे कामन लोकगीत के बारे में, क्योंकि ये विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि उनको पहले से ही इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो अगला जो लोकगीत है उसका नाम है कामन लोकगीत। और भाई साहब आप भी जब अपने ससुराल में जाओ ना तो पूरी सावधानी के साथ में जाना, क्योंकि वहां पे थोड़ा मामला अटपटा रहता है। कामन लोकगीत यानी कामन लोकगीत। तो कामन लोकगीत कब गाया जाता है, ससुराल में। ससुराल में वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत, यहां पे लिख देता हूं मैं लोकगीत, यानी ससुराल में वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम क्या है, कामन लोकगीत। उसके अलावा अपन बात करें कागा लोकगीत की, आपने सुना होगा क्या, कागा लोकगीत। कागा लोकगीत, तो एक कागा लोकगीत कब गाया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी लड़की का विवाह हो गया हो और मान लो उसका पति उसको लेने के लिए नहीं आता, तो वह लड़की क्या करती है, कौवे को उड़ाकर अपने पति के पास में ये संदेश भिजवाना चाहती है कि साहब आप आओ और मेरे को ले जाओ। तो तब गाया जाता है ये कागा लोकगीत। तो कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का शगुन बनाती महिला, कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का शगुन बनाती महिला के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। तो साहब कौवे को उड़ाकर ये इस बात का जिक्र करती है कि साहब मेरा पति आए और मेरे को ले जाए। और बात करें अपन जैसे एक लोकगीत और आता है हिंडो लोकगीत, आपने नाम सुना होगा हिंडो लोकगीत। तो यह हिंडो लोकगीत कब गाया जाता है, श्रावण के महीने में गाया जाता है। तो सावन के महीने में
महीने में गाया जाने वाला गीत। और जैसे अपन बात करें पपैयो लोकगीत की, पपैयो पपैयो लोकगीत, तो जैसे किसी उसकी और इसकी दोनों की शादी हो जाती है, यानी लड़के और लड़की दोनों की शादी हो जाती है और उनका जो शादीशुदा जीवन है वह अच्छा सुख शांति से मतलब गुजरता है, तो उस समय ये पपैयो लोकगीत गाया जाता है। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, सुखी दाम्पत्य, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाने वाला गीत। और एक आपने सुना होगा, आजकल फैशन में भी है, वो क्या एक लोकगीत आता है, ढक्कन खोल दे क्या कलाली बोतल का, ऐसा कुछ आता है, तो मैं आपको वो भी लिखवा देता हूं, कलाली गीत, कलाली गीत। तो बेटा ये जो कलाली गीत है ये क्या है, एक वीर रस प्रधान गीत है। अर्थात ये कहने का मतलब इसमें जो कव्वालों में होता है, तो कव्वालों के द्वारा जो मतलब एक स्वाभिमान में ये गाया जाता है, तो आप इसके सामने लिख सकते हो वीर रस प्रधान गीत। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो छठे नंबर पे आप लिख सकते हो चिरमी लोकगीत। और ये चिरमी लोकगीत कब गाया जाता है, जैसे साहब किसी लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद में लड़की को कहाँ पे भेज दिया जाता है, ससुराल में। और जब ससुराल में उसको भेज दिया जाता है तो उसको अपने पीहर पक्ष की याद आती है, और पीहर पक्ष की तरफ से जब उसको अपनी माता, भाई और अपने पिताजी की याद आती है, उस समय कौन सा गीत गाती है, चिरमी लोकगीत गाती है। तो आप लिख सकते हो क ससुराल में, ससुराल में अपने पिता, भाई, मां, बहन की याद में गाया जाने वाला गीत। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही लड़की अपने ससुराल में जाती है उसको अपने पिताजी, भाई बहन और माँ की याद आती है, तब वो कौन सा लोकगीत गाती है, तो आप बताओगे चिरमी लोकगीत गाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें राजस्थान के और लोकगीतों की, तो ऐसे राजस्थान के विभिन्न अभी बचे हुए लोकगीत हैं, तो अपन उन सब लोकगीतों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, ये कॉमन जो लोकगीत है, ये ससुराल में वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो आप कॉमन बताओगे, क्योंकि बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद में कागा लोकगीत, अर्थात कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का शगुन बनाती महिला के द्वारा कोई गीत गाया जाता है, तो आप बताओगे कागा लोकगीत। फिर हिंडो लोकगीत, ये सावन के महीने में गाया जाता है। और ये जो पपैया लोकगीत है ये सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाता है। और जो कलाली है ये क्या है, एक वीर रस प्रधान लोकगीत है। और जो चिरमी लोकगीत है ये वधू के द्वारा अपने पिता, भाई बहन की याद में
ये चिरमी लोकगीत गाया जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप इनको नोट आउट करके इनके अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसको अच्छे से करते रहें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।